सिंध के कच्चे के 50 बड़े डाकू रजाकाराना हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर तैयार। महकमा दाखिला के तहत तकरीब आज होगी। सदर जरदारी ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इतलाक सक्खर और लाड़काना डिवीजन पर होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद खोलने पर मुत्तफिक। तुर्खम सरहद 10 रोजा बंदिश के बाद आज खुलने का इम्कान। कस्टम स्टाफ को टर्मिनल्स पहुंचने की हिदायत। कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर नस्ब। तजारती गुजरगाह बंद होने से हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत भी आज होगी। मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। भारतीय वजीर आजम से फोन पर तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की। सदर ट्रंप की दिवाली की तकरीब में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं। पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई, अब 9वीं खत्म करने जा रहा हूँ। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान ने मौशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं, जिनमें मौशी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र में कमी और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी शामिल है। चीनी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शागाजी के मज़ार पर हाजिरी। चादर चढ़ाई, फूल रखे। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। खतीब मस्जिद अब्दुल्ला शागाजी ने अजरक का तोहफा पेश किया। और पिंडी टेस्ट तीसरे रोज का खेल कुछ देर बाद शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स को 185 रन 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। स्कोर बराबर करने के लिए प्रोटीज को 148 रन दरकार। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 333 पर तमाम हुई थी। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी बैरूनी या अंदरूनी जारियत का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया। कहा, फितना अल हिंद, फितना अल खारिज, अवाम दुश्मन एजेंडा फैला रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द बलूचिस्तान में बदअमनी के दर पे हैं। बलूचिस्तान मुल्क का फख्र है। नौजवान तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। There won't be any incursions, and TTP will not have any facility on their soil at the moment we have a ceasefire agreement. As long there is no violation of the agreement, which is already in force. मुआहदे की खिलाफ वर्जी न होने तक जंगबंदी बरकरार है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वार्निंग दे दी। कहा, मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हो रहे हैं। कलअदम TTP से कोई बातचीत नहीं होगी। अफगान तालिबान की दरखास्त पर सीज फायर हुआ। TTP को अफगान सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। उल्मा का एहतराम करते हैं, असलहा लेकर आने वालों से निपटेंगे। वजीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। मोहसिन नकवी की गवर्नर सिंध और MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और सरबत एजाज कादरी से भी मिले। मदारिस के मामलात में हुकूमत की मुदाखलत न होने पर इत्तेफाक किया गया। सरबराह सुन्नी तहरीक ने मुरीद के वाक़े पर सालसी की पेशकश कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। सुपर टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत भी आज होगी। सिंध के कच्चे के 50 बड़े डाकू रजाकाराना हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने पर तैयार। महकमा दाखिला के तहत तकरीब आज होगी। सदर जरदारी ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इतलाक सक्खर और लाड़काना डिवीजन पर होगा। इन डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर थी। ये पॉलिसी आम माफी का ऐलान नहीं।
इस्लामाबाद पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में रात गए जल्जले के शदीद झटके, शिद्दत 5.3, गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड। रावलपिंडी, पिशावर, मालाकंड, बुनेर, टेक्सला, गुजरात और हरीपुर में जमीन लरज उठी। दीरबाला, बाजोड़, बनू, शांगला, करक और दाऊदखेल में भी लोग घरों से निकल आए। कराची में मनगोट में कत्ल होने वाले 3 ख्वाजा सिराओं के मुबैना कातिल पकड़े गए। पुलिस ने सिकंदर जमाली, सुहेल और सिकंदर लाशारी को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने कहा वारदात के वक्त वो नशे में थे। मुलजिम सुहेल का ताल्लुक कराची, दीगर अंदरूनी सिंध के रिहायशी हैं। वारदात 21 और 22 सितंबर की शब हुई थी। मोहब्बत और शफकत का इस्तिआरा बाप दरिंदा बन गया। कराची के इलाके नॉर्थ आजमाबाद में बेरोजगार बाप ने 2 बेटियों को छुरी से कत्ल कर दिया। अकबर नामी मुलजिम ने 11 साल आलिया और 10 साल जैनब की जान ली। मुलजिम आला कत्ल के साथ गिरफ्तार। रिश्तेदारों का कड़ी सजा देने का मुतालबा। इन छोटी बच्चियों का क्या कसूर है? आप ये अशिया खुद कर रहे हो, आप अपनी तरफ से खुद उतारो ना कमेटियों का पैसा। इसको दुनिया पे नहीं छोड़ना, इसको माफ नहीं करना। हमारी बच्चियां छोटी छोटी थी। खैरपुर मीरज में दिलखराश वाकया, दूसरी शादी पर घरेलू नाचाकी ने पूरा घर उजाड़ दिया। खातून ने शौहर और 4 बच्चों को पहले नशावर चीज खिलाई, बाद में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाकाजी के मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, फूल रखे, मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। खतीब मस्जिद अब्दुल्ला शाकाजी ने अजरक का तोहफा पेश किया। कराची वालों को औसत टैरिफ में 7 रुपए 60 पैसे का रिलीफ के इलेक्ट्रिक को एक आंख न भाया। नेपरा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है सार्फिन के बिलों में कोई तब्दीली या कमी नहीं होगी। नेपरा ने 2024 से 2030 तक के औसत टैरिफ में कमी की थी। टैरिफ 32 रुपए कर दिया था। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए काहिरा में मुज़ाकरात। हमास का वफ़द खलील अल हया की क़यादत में कतर और मिस्री साल्सों के साथ शरीक। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का कहना है कि इजराइल जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है। मुत्तहिद फ़लस्तीन ही असल हल है। उधर अमरीकी नायब सदर JD वैंस, ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ तल अवीव में मौजूद। JD वैंस का कहना है गजा जंगबंदी पर ठीक तरीके से अमल दरामद हो रहा है। अमेरिका की दरख्वास्त पर बरतानवी फौजियों को गजा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इजराइल में तैनात कर दिया गया। बरतानवी वजीर दिफा जॉन हेली ने फौजियों की तैनाती की तस्दीक कर दी। कहा बरतानवी फोर्सेस खत्ते में तवील मुद्दती अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेगी। सदर ट्रंप का कहना है मशरिक़ वस्ता की कई इत्तेहादी गजा में अपनी फौज भेजना चाहते हैं। उम्मीद है हमास वो करेगी जो ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमास का खात्मा फौरी और दर्दनाक होगा। इजराइल की जानिब से गजा जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी। 24 घंटे में मजीद 13 फ़लस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से अब तक 80 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 68,216 हो गई। उधर हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर दी। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक हलाक 28 में से 15 यरगमालियों की लाशें इजराइल के हवाले कर चुकी है। तेहरान में ईरानी तलबा का फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। फ्रांस में गुज़िश्ता 7 माह से कैद ईरानी तालिबा महदिया अस्फंदियारी की रिहाई का मुतालबा। अस्फंदियारी को इजराइल मुखालिफ पोस्ट पर हिरासत में लिया गया था। कोलंबिया के साबिक सदर अल्वारो ओरेबे की सजा कल अदम करार। साबिक सदर को फ्रॉड और रिश्वत सितानी के इल्जाम में 12 साल कैद की सजा हुई थी। अदालत ने नाकाफी और कमजोर शवाहिद की बुनियाद पर सजा मुअत्तल कर दी।
हिंदू बिरादरी के त्यौहार दिवाली पर मुल्क में हर जानिब रंग ही रंग। मंदिरों में खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, आतिशबाजी, मिठाइयां भी तकसीम की गई। और पिंडी टेस्ट आज तीसरे रोज का खेल होगा। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स को 185 रन 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। स्कोर बराबर करने के लिए प्रोटीज को 148 रन दरकार। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स 333 पर तमाम हुई थी।